चेयरमैन थे वो भी उपस्थित थे। उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मतपत्र है, जो यूज़ किया हुआ मतपत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है, तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ, तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था, वो भी निर्धारित नहीं किया गया, और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद लेकर के आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश के इतिहास का यह पहला घटना है। चाहे वार्ड सदस्य का निर्वाचन हो, या लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, या बिहार विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन इसकी पुनः मतगणना न करा करके यह 4 दिन के बाद एक नए सिरे से इसके पुनः रिकाउंटिंग का आदेश निर्गत किया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटने वाले जितने भी लोग हैं, सभी लोग एक शरीक हैं इसमें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं कि देश के लिए पहला घटना होगा
कि जिस दिन काउंटिंग हो गया उसके बाद उसी दिन उसको रात को सर्टिफिकेट देना था। सर्टिफिकेट का तिथि निर्धारित किया गया 27 तारीख को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। 29 तारीख को हम लोग को खबर किया गया कि हम लोग इसका रिकाउंटिंग करेंगे। तो यह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूरे राज्य सरकार के दबाव पर, चाहे डीके बाबू के दबाव पर, चाहे और किसी के दबाव पर, ये पूरी तरह दबाव में रिटर्निंग अफसर कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ न कुछ यह 1 तारीख को ये लोग गड़बड़ी करेंगे और किसी को हराने जिताने का काम करेंगे, उसके संख्या को पुराने का काम करेंगे कि किसी तरह उसका इतना संख्या हो जाए कि उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाए, जो यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सहकारिता आंदोलन के पूरे देश के लिए यह काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय